भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर सुरेश देव दत्ता सिंह कहते हैं 14 तारीख की रात को एक लड़की के लापता होने की रिपोर्ट मिली थी। न्यायपल्ली पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बताया गया था कि वह अपनी साइकिल से ट्यूशन गई थी। वह एक हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। लगभग 36 घंटे बाद हमने आखिरकार इस लड़की को पूरी के डेलंग से बचा लिया। एक लड़की मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, माइनर लड़की, नयापल्ली थाना में। बताया गया था कि ट्यूशन गई थी, साइकिल में रहती हॉस्टल में, लेकिन ट्यूशन गई थी और उसके बाद लौटी नहीं थी। तो रात को 12 बजे ही हम लोगों की जब जानकारी में, 12 बजे गए थे, करीब 2 बजे हमारी जानकारी में आया मैटर। तो इसके बाद सारा मतलब जो हमारा तंत्र है वो एक्टिवेट किया गया, क्योंकि इसको थाना लेवल तक ही सीमित न करके इसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसी थाना के क्षेत्र में हो। और करीब 36 घंटे के बाद लोग इस लड़की को फाइनली पुरी के डेलांग से हम लोगों ने रेस्क्यू किया। और जैसा अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो लोग इस टीम में थे, डिफरेंट लोग, वो लगातार 1.5 दिन से सोए नहीं थे, क्योंकि गर्ल चाइल्ड के मिसिंग होने में समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक अपराध की संभावना रहती है और फर्दर अपराध हो जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उपलब्ध फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे सीसीटीवी कैमरा और मैनुअली उनकी बैकग्राउंड की पूछताछ, आसपास जहां ट्यूशन गई थी वहां से पूछताछ, ये सब, लड़की के पास मोबाइल नंबर नहीं रहता। लेकिन अगले दिन तक हम लोगों ने दोपहर तक ये असर्टेन कर लिया था कि ये लड़की अपनी साइकिल लेकर ट्यूशन में गई थी, लेकिन ट्यूशन के अंदर ट्यूशन पढ़ने गई नहीं। साइकिल और बस्ता उसने वहां पर रखा, उसी के ऊपर साइकिल की चाबी भी रखी और चल चल के बारमुंडा बस स्टैंड की तरफ गई। उसके बाद फिर ब्लैंक था, वो नहीं दिख रहा था उसमें। सो हम लोगों ने इसके बाद फिर और बहुत सारी चीजें, एक जो रास्ते बंद हो गए, दूसरे रास्ते खुले। जहां हॉस्टल में रहती थी वहां का रिकॉर्ड डाला गया। उनके पास चूंकि फोन नहीं दिया गया, इसके पास फोन भी नहीं है। तो फाइनली हम लोग डेलांग में एक लिंक जोड़ते हुए वहां तक हम लोग पहुंचे और एक आदमी अरेस्ट हुआ है, जो कि पिपली पुरी का रहने वाला है, लेकिन उसकी एक स्नैक्स की दुकान उसी ट्यूशन के आसपास में है। तो उसको इसको एक तरह से दुष्प्रेरण करने के लिए अरेस्ट किया गया है, क्योंकि माइनर लड़की है और इसकी लायबिलिटी आई है, इसको अरेस्ट किया गया। तो वो अक्यूज जो है, क्या नाम है, किस मोटिव से किया था? कुछ पहले से मीन्स भी उसको कुछ परेशान कर रहा था या नहीं, परेशान नहीं कर रहा था, उसको जानता था, परेशान नहीं कर रहा था। इसका अक्यूज का नाम है महेश्वर परिडा। जैसा मैंने बताया, इसके आसपास इसकी एक स्नैक्स की दुकान है। तो बच्चे जो होते हैं वो मतलब जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, तो इसने ये बहकावे वाला मैटर है जिसकी वजह से हुई। मुंडे जामीन से एक दूसरा केस है जिसमें इसी तत्परता से, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें किया गया। इसमें आज के पेपर्स में बड़े उसमें है कि इन्फो वैली एरिया में हमें 15 तारीख को एक संजय कुमार मंथन, ये कालाहांडी के सिंगा थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं। इन्होंने किया था कि उनका 22 वर्षीय का लड़का तुषार मंथन, इसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उसको 13 लाख की फिरौती के लिए फोन किया गया है। तो पुलिस ने इस मामले में भी सावधानी बरतते हुए कि इस युवक को खतरा हो सकता है, किस तरह से पुलिस सामने न आए, चुपचाप अभियान चलाया जाए। ये जो अपहरण करता है उनको ये लगे कि घर के लोग पैसा देने वाले हैं। ये सब चीजें करके बड़ी सफाई से इसको किया गया और फाइनली इसको रेस्क्यू कर लिया गया। और 4 लड़के, इसने खुद ही अपना प्लान किया था अपने फादर से पैसा हटने के लिए। तो ये 4 लोग जिन्होंने इसकी हेल्प की थी और ये लड़का, ये सारे लोग अभी रेस्क्यू हो गए हैं। लेकिन इस मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह के युवक जो किसी भी मामले में अपने लोगों के साथ में मिलकर इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, ये एक आपराधिक मानसिकता है। उनका साथ देने वाले जो लोग युवक उनको मिलते हैं, जिन्हें वो अपना दोस्त समझते हैं, हमने अपने करियर में अधिकांश देखा है कि करीब 70% मामलों में बाद में पैसा मिलने के बाद वो लोग, उसके दोस्त या उसके सहयोगी, उस लड़के को वापस नहीं आने देते।
तो इस लड़के ने बहुत ग्रेव रिस्क लिया अपनी जान का। वो फॉर्चुनेट है, लकी है, और हम भी लकी हैं जिन्होंने टाइमली एक्शन में हम उसको रेस्क्यू कर पाए। कितना